आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसका टॉपिक है मदर वुंड्स इन डिवाइन मैस्कुलाइन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन और डीएम और मैस्कुलाइंस। तो ये इशू बहुत ज़्यादा बार बार उठ कर आ रहा है मेरे सामने, मेरी नज़र के सामने घूम रहा था, तो सोचा आज इस पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि हिंदी में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको डिस्क्राइब कर रखा है। क्या होता है, एक मैस्कुलाइन में, एक मेल में मदर वुंड कैसे आता है? जब भी पेरेंट्स हमारे साथ में इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली और बहुत ही तरीके से अनअवेलेबल होते हैं, अगर या नार्सिस्टिक मदर और फादर होते हैं, तो बच्चे में मतलब बच्चे का बचपना ही छिन जाता है ना। वो बच्चा बचपन में ही बड़ा हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे दोस्त के साथ तो अच्छा हो रहा है सारा कुछ, उसके मम्मी पापा तो अलग है, मेरे मम्मी पापा अलग क्यों हैं? हमेशा मतलब एक रिजेक्शन की फीलिंग रहना, एक अबंडनमेंट की फीलिंग रहना, बहुत परेशान रहता है बच्चा। उसी चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज होता है, हमेशा कंफ्यूज रहेगा। सेल्फ इस्टीम इश्यूज आ जाते हैं, है ना। और अपने इमोशंस को डिफाइन नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता कि इमोशंस को समझना कैसे है, कोई है ही नहीं समझाने वाला अगर मदर बोंडेड है तो। इसी इशू को लेकर बात करनी है आज। तो क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ में क्या बीतता है ऐसा कि वो ऐसे होते हैं कि फेमिनाइंस के इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, और मतलब उनको इतना परेशान करते हैं। परेशान वो नहीं करते, वो फेमिनाइन की भी परेशानियाँ लगी होती हैं, लेकिन मैस्कुलाइंस की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बचपन से ही लेकर। एक तो वो डिसफंक्शनल फैमिली में पैदा होते हैं, उनकी फैमिलीज बहुत डिसफंक्शनल होती हैं। वो सारे कार्मिक, आपको पता है हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं, वो कार्मिक जो टाइज हैं उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो उनकी एक तो पूरी फैमिली कार्मिक होती है, और कार्मिक होती है तो ऐसा ही तो होगा ना, इमोशनली अनअवेलेबल ही तो पेरेंट्स मिलेंगे, क्योंकि पिछले किसी जन्म में हमने उनके साथ बुरा किया होगा, तो वो इस जन्म में हमारे साथ में बदला ले रहे हैं उस चीज़ का। मदर्स स्पेशली या तो होती ही नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं, और अगर होती हैं तो वो इमोशनली अनअवेलेबल ज़रूर होती हैं वहाँ पर मैस्कुलाइन के लिए। और वो भी, उनकी भी अपनी समस्याएं होती होंगी, उनकी भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, वो उनके साथ भी इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स होंगे, या फिर उनके जो भी ससुराल पक्ष के लोग होंगे वो रहे होंगे। बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं वो लोग भी, है ना। बचपन से एक बच्चे के साथ आप सोचिए ऐसा होने लगे तो उसको पीट दिया जाए बात बात पे, उसको पता ही ना हो कारण क्या है ना। नार्सिस्टिक मदर्स मोस्टली मैंने देखी हैं, नार्सिस्टिक होती हैं। नार्सिस्ट क्या होता है उसको आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में पड़ी हुई हैं। तो क्या होता है, बच्चा पहले तो अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पढ़ पाता। ये तो पूरी जो हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, तो पूरी इंडिया में ही ऐसा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि इमोशंस को वैल्यू ही नहीं दी जा रही है ना। इमोशंस को वैल्यू नहीं दी जा रही है। सारी वैल्यू जो है ना, कैसे भी बच्चे को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना दें या फिर कुछ कमाने योग्य बना दें, इस पे है। और बहुत ही ज़रूरत है रिफॉर्म होने की हमारे एजुकेशन सिस्टम को। तो क्या होता है, बच्चा अपने मदर को कभी देखा नहीं, अपने इमोशंस को वो कभी मतलब वो कर रही हैं, दिखा रही हैं, ठीक से शो ही नहीं करती हैं, ना फादर करते हैं शो, तो बच्चा कैसे कर पाएगा? ठीक है। फिर क्या होता है, हमेशा उसको मदरली लव की चाह होती है। जब तक फेमिनाइन उनको हर चीज़ को स्वीकार करती हो, उनको प्यार करती रहेगी, वो ठीक है। जैसे ही फेमिनाइन ने जरा सा भी ऐसा किया ना कि उनको वो पुराना घाव उनका फिर से छू लिया, है ना, भले ही उनकी गलती नहीं है, अगर वल्नरेबल हो सकती है फेमिनाइन भी, अगर उसको समस्या हो रही है, लेकिन मैस्कुलाइन का अपना ही घाव ताज़ा रहता है उनकी मदर की तरफ से, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, मैस्कुलाइन हमेशा एक मदरली लव के लिए लॉन्ग करता रहता है, उसको हमेशा माँ के प्यार की चाहत रहती है। तो जब तक फेमिनाइन करती है ठीक है, नहीं करती है, जैसे ही उसने ज़रा सा भी वल्नरेबिलिटी दिखाई, वैसे ही मैस्कुलाइन बिदक के और उसको घोस्ट कर देता है। सेल्फ इस्टीम
बहुत ही लो सेल्फ स्टीम होती है मैस्कुलाइन की। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लो कहाँ है, वो तो ऐसे चीखता चिल्लाता है। अरे चीखने चिल्लाने वाले की तो लो सेल्फ स्टीम होती है। अगर सेल्फ स्टीम हाई हो तो वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट रहता है, शांत रहता है, चीज़ों को हल करने की कोशिश करता है ना, बहुत ही शांति से, विनम्र होता है, विवेकी होता है, बुद्धि होती है तो विवेक भी होता है उसके साथ, उसके पास में। मैस्कुलाइन के पास में ऐसा लगता है बुद्धि तो बहुत है लेकिन विवेक की कमी है, बहुत कमी होती है। उनका बचपन ऐसा बीता होता है और पास्ट लाइफ्स होती है उनका तो कुछ कहना ही नहीं है ना। दूसरा क्या है, अपने आप को सूदिंग उसमें बिहेवियर में लाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं या फिर मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं, अल्कोहल्स लेना या ड्रग्स लेना, गैम्बलिंग करना, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा फूड खा लेना या कतई ना खाना। होता नहीं, एक हॉलोनेस होती है उनके अंदर, वो कमी होती है। ठीक है, अब आप देखो जो फॉरेनर्स हैं उन लोगों में भी ऐसा होता है। हम लोग के यहाँ तो तब भी फैमिलीज थोड़ा साथ में रहती है तो वो हॉलोनेस कोई ना कोई तो पूरी कर देता है ना। जो फैमिली साथ में रहती है तो कोई ना कोई हमारा कज़िन ऐसा हो जाता है या फिर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब हमारे यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है तो इतना हमारे यहाँ नहीं होता है हॉलोनेस वाला। हाँ, लेकिन मिल अभी भी जाएंगे नालियों में पड़े हुए लोग, है ना, ड्रिंक कर करके, लेकिन फॉरेन में ज़्यादा होता है। और आप देखो जो ज़्यादा हाईटेक सिटीज़ हो गई हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, है ना, दौड़ती हुई ज़िंदगी है, वहाँ पर ऐसा ज़्यादा मिलेगा आपको। जहाँ फैमिलीज़ कनेक्टेड रहती हैं, कोई ना कोई इमोशनली अवेलेबल बंदा रहता है बच्चों के लिए, है ना, भले वो पेरेंट्स ना होगे, दादी बाबा सही, तो वहाँ पर बच्चे ठीक रहते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म, बंदा खुद को क्रिटिसाइज करता रहेगा, चीज़ों को आपको दिखाएगा नहीं। ठीक है, वो जब वो आपको घोस्ट करके भाग जाता है तो वो अपने आप को ही क्रिटिसाइज करता रहता है बैठ के, किसी भी चीज़ पे, किसी भी मुद्दे पे खुद को क्रिटिसाइज करेगा, दूसरों को भी क्रिटिसाइज करेगा। सेल्फ डाउट, हमेशा खुद पे एक डाउट रहता है कि मैं ये करूँ ना करूँ, मैं ऐसे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक सेल्फ डाउट में रहता है क्योंकि बचपन से उसके अंदर ऐसी चीज़ डाल दी गई है ना। कोई भी एक ड्राइंग लेके आया बच्चा, मम्मी ने डांट दिया, यही करता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, क्योंकि मम्मी को देखना है, पापा को देखना है, एक ऑफिसर बनेगा बेटा। अपना पूरा बोझा उठा के उस बच्चे पे फेंक दो, बाद में वो बच्चा ऑफिसर बन गया, आपको छोड़ गया, फिर रोते घूमोगी बच्चा हमको देख नहीं रहा है। अरे आपने उसको इमोशंस शो ही कहाँ किए, आपने उसको इस तरीके से ग्रो ही कहाँ किया। आप तो आईक्यू कर रहे थे, ईक्यू की बात ही नहीं हुई, एसक्यू की बात ही नहीं हुई उसके साथ में। दूसरा है एंजाइटी डिप्रेशन। देखिए बहुत सारे बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक कारण ये भी है, जो पेरेंट्स है ना उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी एक इमेज क्रिएट करने के लिए बच्चे को पढ़ाई में घुसा देना, बच्चे को ना खेलने देना, ना कूदने देना, ना कोई काम करने देना। बस तुम पढ़ो, तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तुमको कोई अच्छी रैंक हासिल करनी है, तुमको पढ़ना है सिर्फ। तो बच्चा किसी भी प्रकार से एक्टिव रहता ही नहीं है ना। तो उसमें उसकी जो एनर्जी वो कंटेन कर रहा है खाने से या किसी प्रकार से, तो वो उसको फेंक तो पाता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी में चला ही जाता है। और मैं भी इसकी शिकार रही हूँ, मैं बताऊँ आपको। मुझे भी मतलब पढ़ना है, लिखना है, ये करना है, वो करना है। मुझे बचपन से 10 साल की जब मैं हुई तब से मेरा खेलना कूदना कतई बंद करा दिया गया था पेरेंट्स के द्वारा, और मैंने इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ को फेस किया है। रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़, भैया डिवाइन मैस्कुलाइन जो रहते हैं या फिर सिंपल मैस्कुलाइंस की बात करूं, इनमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को निभाने की डिफ़िकल्टीज़ रहती है ना, नहीं निभा पाते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं। एक फेमिनाइन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इमोशनली ट्रस्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है ये फिर से मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, मैंने ट्रस्ट जैसे किया वैसे फिर से इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। वो 2 ऑफ सोर्ड होता है ना कार्ड, उसकी तरह तलवारें लेके आंखों पर पट्टी बांध के बैठे रहते हैं। मुझे या फिर कहूँ पट्टी उनकी इनविजिबल होती है, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, नहीं मेरे को नहीं देखना, तुम कुछ भी कर रहे हो मेरे को नहीं देखना है, मुझे परवाह नहीं है और मुझे यकीन नहीं है तुम जो भी कर रही हो। क्योंकि वो बचपन से इतना उनके अंदर कूट कूट के भर गया होता है, जो भी मेरे सामने शो किया जा रहा है ये सिर्फ नाटक है, नौटंकी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अपने पार्टनर्स में हमेशा कोई ना कोई फॉल्ट निकाल ही लेते हैं,
और ये होता क्यों? क्योंकि उनके अंदर इश्यूज़ हैं जो कि हील नहीं हुए हैं, और फेमिनाइन्स भी अपने इश्यूज़ के साथ में हैं वहाँ पे। तो अब इसके साथ काम कैसे किया जाए, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, इसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा। लीनिएज की भी बात होती है। अच्छा, मैंने कुछ और भी नोट कर रखा था, ये बताती हूँ। ईगोइस्टिक जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके साथ में, वो उन लोग के बच्चों के साथ में ऐसा ज़्यादा होता है। एक सोशल इमेज क्रिएट करके रखना है हमेशा। बच्चे पैदा करे ही इसलिए जा रहे हैं, सोशल इमेज को वो रखना है, प्रॉपर रखना है इंसान को, ठीक है। उसके लिए सब काम कर रहा है। बच्चे के इमोशंस की तो वैल्यू है ही नहीं, है ना। और जब बच्चा बड़ा होके इमोशंस को समझता नहीं है पेरेंट्स के, तो वो इश्यूज़ क्रिएट होते, पेरेंट्स के, अपने पार्टनर के। और हम ऐसे ही एक मतलब एक मशीन बन गए हैं पूरा, जो माँ भी कमा रही है पैसे, पापा भी कमा रहे हैं पैसे, बच्चे पड़े हुए हैं कहीं कोने में, और हमने उनके लिए बहुत कर दिया, हमने महल बना के खड़ा कर दिया, और बाद में वो बच्चा हॉलोनेस में वो महल को बेच के दारू वारू पी के पड़ा है कहीं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आप बच्चों के साथ में समय बिताएं। जो भी पेरेंट्स हैं हमारे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, ज़रूरी है वो आपके बच्चे डिस्टॉर्शन में ना जाएं। आप कोशिश करें, ठीक है, आपकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इतना तो हील हो ही चुके हैं ना हम लोग, जब हम समझ चुके हैं इस जर्नी को, कि हम अगले बच्चे को ऐसा ना बनाएं जैसे हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बन गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ छूटेगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, और कुछ छूटे, आपको लग रहा है छूट रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उसमें फिर से वीडियो बना दूंगी। और इसको हील कैसे करना है, इसको लेकर भी मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।